आती है, एक के बाद एक समस्या आती है, एक के बाद एक परिस्थितियां आती है, जो परिस्थितियों का सामना करता है वही पूजनीय होते हुए, कीर्ति पाते हुए संसार में अमरत्व हो जाता है, अमर हो जाता है। और जो केवल सुबह उठा, खाना खाया, काम पर गया, चाहे दुकान पर गया, या खेत में गया, चाहे खलिहान में गया, गए रात काम किया, फिर आकर सोया, फिर सुबह उठा, फिर खाना खाया, फिर पानी पिया, फिर नाश्ता किया, फिर अपने दुकान गया, मकान गया, खेत गया, खलिहान गया। ऐसे करते करते घर और दुकान में, मकान और खलिहान में युवा जन्म लेने वाला, युवा होकर के पूरा होकर मरने की सेज पर पड़ जाता है। लेकिन बीच में उसे पता नहीं कि बस सुबह भोजन किया, शाम को लैट्रिन किया, लैट्रिन करके भोजन किया, बस उसके जीवन में खाना पकाना जीवन बस रहा, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया। और अंत समय, जब अंत समय तड़पन की बारी हुई, जब के दूध सामने खड़े हुए, तो हाथ पांव फूल गए, क्या करे, इसका नाम लेकर रोएगा, क्या होता है। लोग बोलते हैं भाई, हाँ बाबूजी के खबो, ठीक है रविया, बड़े लड़के को बुला देते, रविया को बुला देते, बाबूजी और के रविया का तरफदार करेगा, तरफदार करेगा, उनकी कष्टों से मुक्ति देगा। रवि आ गया, अब कौन, सोनी, सोनी कौन, बड़की बेटी, फिर बड़की बेटी को फोन किया गया, वो भी आई देख लिखा। अच्छा, कुछ परंपरा है, रूढ़वादी परंपरा है, रूढ़वादी परंपरा है, और जान लीजिए भेड़ का परंपरा है। बिना ज्ञान से, बिना सोचे से उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। जो हम गौ की पोस्ट में खाते हैं, गौदान बोलते हैं, आगे पाछी छुआ देते, बच्चियां क्या करेंगे तो भव सागर से पार उतारेंगे। ये बताइए, गाय पानी में हलती है, तो यहाँ के पानी में हलती नहीं, तो वहाँ के पानी में कैसे हलेगी। इसीलिए हम इसे अज्ञान बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, ढोंग पाखंड बोलते हैं। आप लोग सुने गाय कभी पानी में घुसती है? हाँ, भैंस छुआओ तो शायद भैंस पार करती है, तो भैंस भागती है, पानी भागती है तो शायद पार करती है, लेकिन गाय कहाँ घुसती? मानसिकता। तो बोलेंगे क्या गौ नहीं छुआना चाहिए? छुआना चाहिए, उसमें गौ छुआने का लाभ नहीं है। गौ दान पर जो आप दान देते हैं, जो आप दान देते हैं ना, वही फल मिलता है, बस इसके अलावा कोई फल नहीं। मैं तो कहता हूँ गंगा स्नान का भी फल नहीं मिलता है, गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। यदि गंगा स्नान का फल मिलता तो गंगा जी में रहने वाले सारे जीव जंतु की मुक्ति हो जाती, स्वर्ग हो जाता। नहीं तो गंगा में जन्म ले रहे हैं, कच्छ हुए, मच्छ हुए, आज तक किसी की मुक्ति हुई है? हाँ, गंगा स्नान करने से शरीर तो धो जाएगा, लेकिन हाँ, जो दान करते हैं, यहाँ जो ऋषि मुनि वहां तपस्या किए हैं, या आप तपस्या किए हैं, उसी का फल है। यहाँ आप बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, हम लोग सत्य संग के ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह चीजें आत्मा पर सीधे, आत्मा जो माया के संग में फंसी हुई है, दुष्ट के संग में फंसी हुई है, कुबुद्धि में फंसी हुई है, कुदृष्टि में फंसी हुई है, वो उससे उद्धार होगा। तो यह हमारे प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे प्रति एक अच्छा सुख और शांति की तैयारी करेगी, वह सुख और शांति की तैयारी करेगी। लेकिन जितना हमने माया में अपना समय गवा दिया दिव्यात्म में, उसमें एक भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, अंत समय में लोग बोलते हैं गाय का पूंछ पकड़ा दो, बाबा जी मंत्र पढ़ देंगे, कल्याण हो जाएगा। कभी कल्याण हो? कोई बाबा जिसमें है गाय का बात सुनाने वाले में, तो मंत्र में नमस्कार करता है, कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है।